अब हमारी मंजिल बल्दिया टाउन का इलाका था। यहाँ भी बहुत से छोटे बड़े कारखाने, बेकरी और मिठाई का सामान तैयार कर रहे थे। असल में इस तरह के कारखाने ऐसे ही इलाकों में कायम होते हैं और यहीं से शहर के बाकी पोश इलाकों में खाने पीने का सामान सप्लाई किया जाता है, क्योंकि डिफेंस हो या फिर कोई दूसरा पोश इलाका, वहाँ कारखाना कायम करना और फिर कम उजरत पर मजदूरों की फराहमी खासी मुश्किल होती है। सो ये सोचकर मुतमईन मत हो जाइएगा कि बल्दिया टाउन के इन कारखानों, फैक्ट्रियों और बेकरियों में बनने वाला सामान सिर्फ बल्दिया टाउन के रिहायशी ही खाते होंगे। ये सामान किस पैकिंग में, किस किस ऊंची दुकान पर, किस किस इलाके में बेचा जा रहा है, कोई नहीं जानता। इस इलाके में कार्रवाई के लिए हमने असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया जनाब डॉक्टर गुलाम मोहम्मद कोरेजो से दरखास्त की और वो भी बगैर किसी तामुल के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर आमादा हो गए। पहले कारखाने के करता धरता तो अपने आप में एक किरदार थे। हम किसी से ना तो लड़ाई करना चाहते थे, ना ही चीख चिल्लाकर खाम खाह का रोब डालना मकसद था। सो हमने हल्के फुल्के अंदाज में गलतियों की निशानदही करने की कोशिश की। ये आपकी जगह जनाब? नहीं हूँ, गया हुआ भाई। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? काम ही करते हैं हम लोग। ये तो साफ सुथरा काम नहीं हो सकता वैसे? यार साफ सुथरा जिदा का इलाका हूँ गरीब इलाका है सारा। गरीब इलाके में मार दोगे गन खवा के? नहीं अल्लाह माफी दे, असि खुद करने हैं जनाब। दुनिया भर में ये काम होता है और सफाई सुथराई के साथ। वो तो ठीक है, चलो कर लेंगे सफाई तो। हम तेन पता रोज तो मारी दे झाड़ू। अच्छा, सफाई रोजाना होती है यहाँ पे? ये सफाई हुई है? झाड़ू मार देता है, जान देनी है, सफाई हुई है? नहीं होता ठीक है, बाकी काम तो ऊपर ही करते, बाकी पैरों ना तो तेन पता बाहरों जेरे आना पैदल ही आना। ये क्या बन रहा है जनाब? ये बन रहा मावा फेंट रहे। अच्छा, इसमें मक्खियाँ शक्खियाँ सारी मिक्स हो जाती हैं? नहीं अल्लाह मक्खी आपसे कोई इजाजत लेके जाती है अंदर? ये मक्खी है? ये क्या है? मक्खियाँ नहीं खुद निकाल देते हैं, हमारे को पता, हम अंधे तो नहीं, हम खुद खाते हैं यार। मैं पूछ रहा हूँ, मक्खी आपसे कोई इजाजत लेके जाती है अंदर? नहीं वो ये मक्खियाँ सारी घूम रही है, इसके अंदर ही मिक्स होती है यार। मीठे में तेन पता चले ही जाती है ना मक्खी। हाँ, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये जरा देखिएगा सर यार, ये तो निकाल जो निकालनी है तो निकाल ही देनी है। वो कैसे निकाल देंगे मुझे बताएं, जब सारा मिक्स ही हो जाएगा उसके अंदर? नहीं अल्लाह माफी देवे, निकाल क्यों, हम अंधा थोड़ी है। अच्छा, उसने जो गलावत उसके ऊपर कर दी वो कर दी? नहीं वो अभी मावा निकाला ना, ये ऐसे ये पता नहीं क्या लगा हुआ है। ये क्या है? मावा ही लगा हुआ। मावा कौन सा है? एक मिनट में लगा रहने दो ना, अब लगा रहने दो। ये क्या है? ये कौन सी गलावत है? तेल है, सीरा भाई, सीरा चीनी का। ये खिला रहे हो यार तुम लोगों को, खुदा का खौफ कर रहा है। ये है जिसमें वो अंडे बनाते हैं आप? हाँ अंडे तो। अंडे कौन से होते हैं? अंडे ये वाले बड़े हैं। और यार कोई तुम्हें खुदा का खौफ है? ये कौन से अंडे डाल रहे हो तुम इसके अंदर? देखना जरा। ये गंदे अंडे जो है। नहीं, और टूटे हुए तो होते ही है। तो कौन से अंडे टूटे हुए मिलते हैं यार? हम सारी जिंदगी अंडे खरीदते हैं। कौन? ये देख अंडे बड़े। और भाई नहीं टूट जाते, हमने सारी जिंदगी अंडे खरीदे हैं ना मार्केटों से, बाजारों से। वो यार टूटे हुए देते हैं, वो जो ऊपर हेड ऊपर रखते हैं वही यार। आपको पता है ये सबसे बड़ी खिलाफत है कि जहाँ खाना तैयार हो रहा है, खाने की चीज तैयार हो रही है, वहीं आप जो है वो ये खिलाफत भी कर रहे हैं। वॉशरूम के अंदर रखा हुआ है यार। हमने रोजाना सफाई करते हैं, बच्चे वो अल्लाह किस तरह माफ करेगा आपको? मुझे बताएं। जो अल्लाह कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, उस अल्लाह से आप हर जुमले में माफी मांग रहे हैं। तुम्हारी बात सही है। वो अल्लाह आपको कैसे माफ करेगा जहाँ इतनी गंदगी आपने फैलाई और लोगों को भी खिला रहे हैं? जहाँ जो बेचारा गरीब आदमी है उसको हक नहीं है कि उसको साफ चीज मिले? यार बिल्कुल हक है, हमारे को भी। आपका फर्ज नहीं है कि आप उसको साफ चीज दें? हम खाएंगे, हमारे को बीमारी लग सकती है। आप खाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज ठीक हो गई है। नहीं, बिल्कुल पहले हम खाते हैं फिर देखते हैं। मैं कह रहा हूँ आप गलत खाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि गलत ठीक हो गया है। जो बीमारी है ना, आदमी सही खाए बुरा खा, जो बीमारी लिख दी ना अल्लाह ताला ने उसके हाल में वो उसको लगनी है, या मेरे को या बात ही खत्म कर दी। तो फिर तो इसका सफाई जहन्नम में जाए, सारा कुछ सफाई है, सारा कुछ खत्म करें। पहले जो बीमारी खान साहब लगनी है वो तो लगनी है। नहीं,
तो मेरा ख्याल है यहाँ मक्खियाँ, मच्छर, काकरोच ये सब मिला भाई के अच्छी देते रहे चीज लोग। है, ये मैं भी बोलता हूँ नहीं, भाई तो अच्छी आपने तो बात चीज ही है। खत्म कर दी है कि जो बीमारी लगनी है वो तो लगनी है। आखिर हमारे प्यारे नबी ने जब ये फरमाया है कि सफाई निस्फ आधा ईमान है सफाई, हाँ बिल्कुल, तो कोई वजह है ना उसकी। आपकी कोई बात जो है वो मफसद से खाली तो नहीं थी, सही कह रहे तो इस बात को क्यों नहीं समझते आप? यार भाई हम समझते हैं, हम ये समझते हैं ना, हम इलाका जैसा इलाका वैसे सोबत हो जाती मार है। दो इन गरीबों को। उसको नहीं नहीं गरीबों, हम भी गरीब हैं, हम केड़ा बहुत बड़े सेठ हैं। ये अगर वॉशरूम ये यहाँ अंदर बीच में ना बना हुआ था तो इसमें गुर्बत का या गरीबी का या इस इलाके का इससे क्या ताल्लुक? ये अगर आपने इसको थोड़ा सा बंद कर लें यहाँ से, वो जो मोमी लिफाफे होते हैं वो चढ़ा लें, मक्खियाँ अंदर ना आए, तो उसमें कितने का एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे? सही कह, बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी तुम्हारी बात सही है। बेकरी के कारखाने में मौजूद बदबूदार और सरांट ज़दा पानी के बारे में यहाँ के मालिकान का कहना था कि ये पानी उनके किसी काम का नहीं। हमने एक मुलाजिम से रूटीन का काम करने का कहा और फिर उसके बाद हाथ धोने का, और इसने अपनी आदत के मुताबिक उसी गंदे पानी से हाथ धो लिए, जिससे धुलने के बाद हाथ मजीद गंदे हो जाते होंगे और फिर दोबारा उन्हीं हाथों से काम शुरू हो जाता होगा। नहीं नहीं कह रहे उसको करने दो कर लो भर लिया मेरा भाई, अब हाथ धो ले, धो लो मेरा चार। और खान साहब एक मिनट इधर आओ, अब हाथ दिखाओ मेरा चांद, इधर हाथ दिखाओ, इधर नेल्स दिखाओ अपने, देखें जी जरा, ये नाखून कभी काटे हैं जिंदगी में? आखिरी बार कब काटे थे? नहीं वैसे नाखून दूसरे वाले जिनके अंदर मैल फंसा हुआ है काटे कभी? जी काटे, कब काटे हैं? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन कितनी है? नहीं आपके सामने, आपको ही नजर ही आ रहा है। ये एक मिनट ये सीधे करते ऐसे। ये नाखून ठीक है आपके ख्याल में? हैरत, अफसोस और कमाल की बात ये थी कि इस पूरे कारखाने में कोई साबुन, कोई सर्फ और बर्तन धोने या साफ करने का कोई सामान नहीं था। जो था वो ये था। कोई साबुन, कोई सर्फ, कोई इनको जो बर्तन धोने वाली कोई चीज होती है, कोई चीज है वो पूरे सर- कारखाने के अंदर? ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹੀ ਧੋ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। नहीं तो इसका सारा दिन कोई साब हाथ धोने वाला कोई बंदा साबुन से नहीं धोता, जो वॉशरूम नहीं, इस्तेमाल ये करता है वो भी साबुन से नहीं धोता धोता। है, इधर पड़ा साबुन। दिखाओ ये साबुन इटसेल्फ इतना गंदा है, खुद अल्लाह को हाज़िर नाज़िर। एक मिनट खुद बताएं, आप खुद बताएं जरा, इसको घुमाएं और अपने हाथ देखें जरा, ये ठीक साबुन है? नहीं होने से प्यार है, उससे प्यार। सर ये जहाँ से हम दाखिल हुए हैं आखिर तक कोई एक चीज़ जो गलाजत में लिथड़ी हुई नहीं थी, जिससे ताफुन नहीं उठ रहा था, बदबू नहीं थी, जिसमें मक्खियाँ नहीं थी, जिसमें मच्छर नहीं थे। मेरे ख्याल से तो इस फैक्ट्री को अभी का अभी सील होना चाहिए। होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह आगाज़ करिए, जरा देखें ऊपर से नीचे तक, ये जरा मुलाज़ा करें, देखना हर चीज़ से गलाजत टपक रही है। ये जाले ऊपर ये किसने, इसके लिए कौन से पैसे लगते हैं जाले का? एसी बल्दिया ने इन साहिब को भी गिरफ्तार करवाया और हम साथ ही वाक़ एक और कारखाने में दाखिल हुए जहां समोसा और रोल पट्टी तैयार की जा रही थी। गुंधा हुआ आटा गंदी और गर्द आलूद जमीन पर ही पड़ा था और इस पर पैरों और जूतों की मट्टी भी लगी थी।